गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कलाम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। आज की क्लास है बच्चों हमारी राजस्थान पटवार के लिए। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से कम 10 या 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों हमारे राजस्थान जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूत के रूप में मेवाड़ के राणा उदयसिंह के दरबार में नहीं गए? बारमल, भगवंत दास, टोडरमल, मानसिंह। तो कौन नहीं गए थे? मानसिंह। मानसिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि। और कितने मनसबदार थे? 7,000। और मानसिंह का जन्म कहाँ था? मौजमाबाद के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल 3 भागों में विभाजित था? लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, रंगपुर। कौन सा था? धोलावीरा। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर। और रंगपुर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, टॉमस मुनरो, होल्ट मैक्जी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, नौरोजी फरदौनजी या दयानंद सरस्वती। तो किसने की थी? नौरोजी फरदौनजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया? अंबाबाई, नाना पाटिल, वीर लखन नायक या कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो किसने किया था? नाना पाटिल ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया? नाना पाटिल ने। माइंटिग्यू चेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1909, 1919, 1935, 1893। कब हुआ था? 1919 के अंदर। राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा था? एरिनपुरा, नीमच, टोंक, कोटा। तो कहाँ से बजा था? एरिनपुरा से। मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था? वीपी मेनन, शोभाराम, के.एम. मुंशी, एस.एन. सप्रू। किसको किया था? एस.एन. सप्रू। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? मुक्ता प्रसाद, जमनालाल बजाज, काजी महमूद अयूब, भंवरलाल सराफ। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? भंवरलाल सराफ ने। 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना अमीरदेव के किन 2 सेनानायकों ने किया? भीम सिंह व धर्म सिंह, गोरा व बादल, आल्हा व उद्दल, नुसरत खां व उल्गू खां। तो किसने किया था? भीम सिंह व धर्म सिंह ने। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, जमुआ रामगढ़, जयपुर, आमेर। तो कहाँ थी? दौसा के अंदर। और कछवाहा राजवंश से जो इनकी छतरियाँ बनती है उसको किससे संबंधित है? गेटोर से। और आमेर को किसने बसाया था? आमेर महल किसने बनाया था? मानसिंह ने। कब? 1592 के अंदर। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह ने। कब? 1727 के अंदर। और वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। और आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल। जयपुर के अंदर वेधशाला का निर्माण किसने करवाई थी? सवाई जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण। यहाँ पर और क्या है? मुबारक महल है और मानसागर झील है, आमेर का महल है, जयगढ़ दुर्ग है और नारगढ़ दुर्ग है। नारगढ़ दुर्ग को क्या करते हैं? सूरदर्शनगढ़। जयपुर के अंदर कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। कौन सा शिलालेख मिला है? भारभूगा शिलालेख, जो किसको बताता है? अशोक के काल को, मौर्य वंश को। कौन सी सभ्यता किनारे है?
बाणमाता। गधों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर के अंदर लगता है। उन्नीस सौ 43 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? मलेशिया, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। कहाँ किया था? सिंगापुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, टचपैड। कौन सा नहीं है? प्रिंटर। यह कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। और कौन सी है आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर और फ्लोटर। कीबोर्ड कौन सी है? प्रथम इनपुट डिवाइस। टोटल की कितनी होती है? 104। फंक्शन की कितनी होती है? 12। और ए से जेड कितनी की होती है? 26। और क्या कहते हैं? कवेट्री। अब बात कर लेते हैं हम टच पैड के बारे में। टच पैड माउस और जॉयस्टिक की जगह काम में ली जाती है। जॉयस्टिक किसके लिए काम में ली जाती है? खेल से संबंधित। बच्चों के खेल से संबंधित किसका उपयोग करते हैं? जॉयस्टिक, जो 360 डिग्री पर घूमती है। टच पैड कहाँ पर होती है? लैपटॉप के अंदर। कहाँ पर होती है? लैपटॉप के अंदर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है? पाइथन, प्रोलॉग, जावा, C++। तो सभी भाषाओं क्या होता है? उपयोग होता है। पाइथन का भी होता है, जावा का भी होता है, प्रोलॉग भी होता है और C++ का भी होता है। एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच या विभिन्न कंप्यूटरों के बीच डाटा ट्रांसफर करती है। एक्सपेंशन बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। कौन सी करती है? डेटा बस। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरफेस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के संचालन एवं बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। MS-DOS पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों का कथन क्या है? सत्य है। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है? लोडर, असेंबलर, कोडर, लिंकर। कौन करता है? लिंकर। असेंबलर क्या होता है? जो भाषाओं को क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा और निम्न भाषाओं के बीच क्या करता है? चेंजिंग का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा डिस्क और मीडिया फाइल फॉर्मेट है? .7z, .csv, .vcf, .dmg। कौन सा है? .dmg। 1 गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट होते हैं कितने? गीगाबाइट में भी कितने होते हैं? 1024। यहाँ पर भी 1024 और 1024। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी भंडारण तकनीक रैंडम एक्सेस का समर्थन नहीं करती? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मैग्नेटिक टेप। MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कुंजी है? Ctrl+P, Ctrl+Shift+Enter, Shift+F3। तो कौन सी है? Ctrl+Enter। ये होती है फंक्शन की के लिए और Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए, या सॉरी बच्चों, पेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड पेज ब्रेक करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कुंजी है? Ctrl+P, Ctrl+Shift+, Ctrl+Enter, Shift+F3। तो कौन सी है? Ctrl+Enter। और ये होती है प्रिंट के लिए, और Ctrl+V होती है पेस्ट के लिए, और Ctrl+C होती है कॉपी के लिए, और F1 होती है हेल्प के लिए, और F7 होती है ग्रामर या स्पेलिंग चेंज करने के लिए, और F12 होती है सेव एस के लिए, MS एक्सेल में विशेष पैटर्न के साथ स्वचालित रूप से डेटा को फिल करने हेतु किसका प्रयोग करता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल हैंडल, फ्रीज पेन और सिंक्रोस स्क्रॉलिंग। किसका किया जाता है? फिल हैंडल का। MS एक्सेल के पुराने वर्जन की वर्कशीट में कॉलम होते हैं 256, 255, 190, 160। कितने होते हैं? 256। MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है? नोट्स पेज,
नॉर्मल, स्लाइड शो, स्लाइडर, स्लाइड शॉटर। कौन सा होता है? स्लाइड शॉटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। एमएस वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट है न्यूनतम 10% तथा अधिकतम 500% जूम किया जा सकता है। क्या है ये? राइट है। मिनिमम कितना? 10% और अधिकतम 500%। F7 कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने हेतु किया जाता है। राइट है। एमएस वर्ड में रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल, जबकि सुपरस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग स्टाइल होती है। तीनों ही क्या? राइट है। एमएस एक्सेल में बराबर एलसीएम बराबर 5, 7, 35 का आउटपुट होगा 70, 12, 1225, 35। कितना होगा? 35। भारत के संविधान में प्रदत्त राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी तथा चालू नहीं रखी जाएगी। किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य ग्रहण करने से पहले उसकी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तथा संक्षिप्त नहीं की जाएगी जब तक उसकी सूचना 3 माह पूरा नहीं दे दी जाए। तो इसका पहला कथन क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा के आम चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी विजयी रही। इनमें से कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित है? 2, 9, 3, 7। कितनी है? 7। राजस्थान तहसील सेवा के अधिकारियों के परीक्षण हेतु राज्य सेवा परीक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, टोंक। कहाँ पर है? टोंक के अंदर। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार किसी सदस्य का स्थान निम्न में से किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, सदन में विपक्ष का नेता या सदन का नेता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सदन का नेता। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान और प्रथम सचिव रहे हैं? SD उज्ज्वल, नंद किशोर बेरवा, रामनिवास मेहता, श्याम सुंदर शर्मा। नंद किशोर बेरवा और रामनिवास मेहता, श्याम सुंदर शर्मा व SD उज्ज्वल। तो कौन रहे हैं? रामनिवास मेहता और श्याम सुंदर शर्मा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्य सूचना आयोग उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र स्वायत्त शासी एवं संवैधानिक निकाय है। राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को संबंधित त्यागपत्र के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त पद छोड़ सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 215। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 215। लोक नीति के संदर्भ में असत्य कथन है। लोक नीति सकारात्मक व नकारात्मक होती है। यह एक स्थायी दस्तावेज होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। लोक नीति लक्ष्योन्मुखी होती है। लोक नीति में वैधानिक शक्ति निहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड है। यह एक स्थायी दस्तावेज होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर की स्थिति को किए। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 13 मई 1952। तो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 के अंदर। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, मोतूरी सत्यनारायण, R शंकर। कौन हुए थे? जगजीवन राम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रज्ञान, संस्थाओं, आदर्शों। तो पहले क्या आएगा? आदर्शों, फिर आएगा संस्थाओं, फिर राष्ट्र ध्वज, फिर राष्ट्रज्ञान। पहले क्या आएगा? आदर्शों, फिर आएगा संस्थाओं, फिर राष्ट्र ध्वज, फिर राष्ट्रज्ञान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 20 से नहीं है? बहुलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड का निषेध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 क्या है? ऐसे प्रत्यायों का अंत है और
18 है उपाध्योकांत, 17 है असफलता से संबंधित और 18 है उपाध्योकांत। 23 और 24 है शोषण के विरोध अधिकार और 26 से 29 है स्वतंत्रता का अधिकार और 32 है संविधान की आत्मा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था? यह आपको कमेंट के अंदर बताना है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने पर देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने के लिए। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति। और रक्षा बल तीनों सेनाओं कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। देश में आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। देश में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार। आपातकाल 352, 356, 360। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, एस.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एस.डी. देवगौड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल कितनी बार हुआ है? 1 बार। संविधान में इस शब्दावली के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 के अंदर। और 42वां कब हुआ था? 1976 के अंदर। और 1976 के अंदर कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। सिरोही जिले में मनाए जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? गणगौर, होली, हिंडोला, तीज। तो किस से संबंधित है? तीज से। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज बूंदी की। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? मोरचंग, नरडे, मशक, रवाज। कौन सा नहीं है? रवाज। एक होता है भपंग। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? कुशल लाभ, वीरभान, कवि नरोत्तम, कवि मान। कौन थे? कवि मान। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम जानता है? पतंगा, पोंचा, दामनी, चूनड़ी। तो किस नाम जानता है? पोंचा के नाम से। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसमें मंगला माला की प्रतिमा अनुपम है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 4 है। पारिभाषिक शब्द है चीरण, बढ़ती, 6 फूलियां तथा मोरडी किस कला के प्रकार से संबंधित है? कावड़, मांडना, पेपर आर्ट, फड़े। किन से है? मांडना से। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान खुजरी, मियावट, नार आदि है छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी रामरसदे, रानी रूपलदे, रानी भीमलदे, उमादे भटियानी। किसने कराया था? रानी रामरसदे। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी, करणी माता, शीतला माता, केला देव और करणी माता। कौन सा है? शीतला माता मेला। एक है शीतलेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर मेला कहाँ लगता है? झालापाटन झालावाड़ के अंदर। करणी माता मेला देशनोक बीकानेर। और केला देवी मेला करौली के अंदर। कौन सा गीत गाता है? लंगूरिया गीत। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। करणी माता के यहाँ पर कौन चूहे पाए जाते हैं? सफेद चूहे। निम्न में से कौन से लोक देवता ग्राम रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? झुंझार जी, बबूता सिद्ध, गणेश जी, छत्रपाल जी। कौन है? छत्रपाल जी। नथ नाक में पहना जाता है। ओखरी कान के अंदर। मेमबंद गले के अंदर नहीं पहना जाता। चोंप दांत के अंदर। तो ऑप्शन 30 इसका राइट आंसर होगा।
ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण, संवहन, विसरण, चालन। किस में नहीं होती? विकिरण के अंदर। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है सीधा, वास्तविक साइज में वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक साइज में वस्तु से बड़ा, सीधा आभासी साइज में वस्तु से छोटा, सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से बड़ा। तो कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन थर्ड है। ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग रूप में, अनुप्रस्थ परिणामी तरंग रूप में, अनुदैर्घ्य परिणामी प्रगामी रूप में या कर्ण स्वरूप में। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य प्रगामी रूप में। संक्रामक रोग एजा होने का कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लेप्री या विब्रो कोलेरी। क्या है? विब्रो कोलेरी। डीपीटी का टीका किससे बचाता है? डिप्थीरिया, पेरिटोसिस, टिटनेस से। सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन है। यह उद्यान रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ व कोटा जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में आमजर, आहू, काली सिंध व चंबल नदियों का क्षेत्र आता है। इस उद्यान को बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 है। नीलगिरी, अगला क्वेश्चन है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों किस उपनाम जाना है? सोलास, मैग्नोलिया, लेरेल, वेटल। तो किस नाम जाना है? सोलास के नाम से। जून 2025 तक भारत में कुल रामेश्वर साइट की संख्या हो गई है 74, 83, 102, 91। कितनी? 91। निम्नलिखित ऊर्जा इकाई अस्तित्व में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। शक्ति स्थल सौर पार्क, पावगढ़ कर्नाटक, केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक, तापापानी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़, विजिम जवारी विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल केंद्र से संबंधित असंगत युग्म का पहचान कीजिए। सोने जी की नसियां अजमेर राइट है, रामगढ़ क्रिएटर 12, नथमल की हवेली जोधपुर और सोने चांदी की हवेली मैनसर है। तो इसका राइट सोने चांदी हवेली कहाँ पर है? मैनसर राइट है। नथमल की हवेली जोधपुर के अंदर नहीं है, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम है। पहले रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़, नागपानी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। विलास तथा लासी सहायक नदियां हैं चंबल की, पार्वती की, काली सिंध की, कोठारी की। तो किसकी है? पार्वती की। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जो लघु हिमालय का भाग नहीं है? मैसूरी, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर। कौन सी है? जास्कर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? हुगली व मेघना, वैतरणी व ब्राह्मणी, कावेरी व वेंगई, गंगा व ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर है? वैतरणी व ब्राह्मणी। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कच्छ, गुजरात के अंदर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एस महेंद्र देव को। 25वें आईफा अवार्ड समारोह के दौरान श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? लापता लेडीज। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण और 12 रजत और 24 कांस्य पदक प्राप्त किए। एक व दोनों ही राइट है। इसरो द्वारा आयोजित युवका 2025 के लिए निम्न कथनों विचार कीजिए। इस कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में सेटम आधारित अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए था। दोनों ही क्या है? राइट है। यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया था और यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में सेटम आधारित अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन के लिए था। वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेता सीनकोफ निजाम का संबंध किस क्षेत्र से है? कला, लोक कार्य, खेल, शिक्षा व साहित्य। किससे है? शिक्षा व साहित्य से। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है प्रेरणा प्लस आसद, प्रेरणासद, मति प्लस अनुसार, मत्यानुसार। कौन सा है? ऑप्शन 2 ही होगा इसका राइट आंसर है। किस विकल्प में शब्द युग्म गलत है? ग्रंथ, पुस्तक, ग्रंथी, गांठ। छगड़ी बकरी, छगड़ी बैलगाड़ी।
मल की गंदगी, मलल योद्धा, मरीचि सूर्य, मरीचि किरण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प अभी उपसर्ग रहित है? अभिदय, अभिमान, अभिष्ट या अभिन? कौन सा है? अभिन। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प है पुष्पों की अंजलि, पुष्पांजलि। प्रजा के लिए तंत्र, प्रजातंत्र। वायु में चलता है जो यान, वायुयान। गगन को चुभने वाला, गगनचुंबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रजातंत्र, प्रजा के लिए तंत्र। किस विकल्प में लय पढ़ते नहीं है? उर्मिल में है, पित्तल में है, मंजूल में है, जबकि कमल में नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। किस विकल्प में सभी शब्द कल्प वृक्ष के प्रजाति है? सुरत्रु, मंदार, पारिजात, गुंछा, देववृक्ष, मुकुल, हरिचंदन, कोरक। कौन सा है? सुरत्रु, मंदार। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द नहीं है? जीतने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ऊपर की ओर उछने वाला, उत्तेजित, अविवाहिता महिला, अद्युडा और भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? अद्युडा या क्षुधार्त। शब्द, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, तिंजांजलि, शुद्धिकरण या चरमोत्कर्ष। कौन सा है? चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, यह आदमी कौन था? यह नहीं होगा वह आदमी कौन था? नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरस में श्रृंगार का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। समस्त मानव मात्र का भला चाहिए, समस्त मानव का क्या चाहिए? भला चाहिए, मात्र नहीं आएगा। वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? आंखों का पानी गिर जाना मतलब बेशरम हो जाना, खून सफेद हो जाना मतलब बहुत भयभीत हो जाना, समझ पर पत्थर पड़ना मतलब विवेक खो देना, गोरे के भी दिन फिरना दिन आना, किसी कमजोर आदमी के लिए आम आदमी के भी अच्छे दिन आना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, खून सफेद हो जाना मतलब बहुत भयभीत हो जाना। एक्यूरेसी, परिशुद्धता, डेलिमिनेशन, सीमांकन, गैजेट, राजपत्रित या जजमेंट निर्णय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2।